हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लास में। और मैं मिथिलेश कुमारी आप सभी के लेके आई हूँ आज साइंस के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। ऑप्शन ए 5th ए, ऑप्शन बी 4th ए, ऑप्शन सी 7th ए, ऑप्शन डी 8th ए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7th ए। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 4। अब देखते हैं वो कौन कौन सी 4 ब्लॉक हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है एस ब्लॉक, वो क्या है, साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। और कितने ब्लॉक बताए थे मैंने, 4। तो उस 4 ब्लॉक में एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक एफ ब्लॉक होता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन बी आयन विभव, ऑप्शन सी विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ये क्या है इसमें कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है। जब ग्रहण करता है उदासीन कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट ए, ऑप्शन बी सेकंड ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी थर्ड ए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बी। मेंडेलीव का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इटली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में केवल 7 तत्व हैं। किस वर्ग के तत्व को आयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं। ऑप्शन ए 5th ए, ऑप्शन बी 6th ए, ऑप्शन सी 7th ए, ऑप्शन डी 4th ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6th ए। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन ए फर्स्ट ए, ऑप्शन बी सेकंड बी, ऑप्शन सी थर्ड ए, ऑप्शन डी 4th ए। तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो है ऑप्शन बी सेकंड ए के जो तत्व होती है उनकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लोहा। लोहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का वो है
ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, ऑप्शन बी एक हैलोजन, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी एक उपधातु। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु, ऑप्शन बी एक हैलोजन, ऑप्शन सी एक अक्रिय गैस, ऑप्शन डी एक उपधातु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक क्षार धातु। एक क्षार धातु जो होता है वो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। दूसरे आवर्त के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 8। तो मतलब आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है? ए हैलोजन, बी अक्रिय गैस, सी क्षार धातु, डी कैल्कोजन। तो राइट आंसर है इसका 37 का ए हैलोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ए यूरेनियम, बी मरकरी, सी सोना, डी कैल्शियम। तो राइट आंसर है 38 का ए यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। धातु जो द्रव में अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? और अधिकतर सारी धातुएं किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं वो बताना है आपको। और ये क्या है? इसका अपवाद है। धातुओं में सभी क्या होती हैं? ठोस। जो द्रव में पाई जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी ऑस्मियम। तो इसका जो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी ऑस्मियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो ब्रोमियम जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।